हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्योग्राफी क्लास। आज हम इंडस्ट्रीज इन इंडिया के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री पढ़ा। आज इस लेसन में हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है अबाउट द शुगर इंडस्ट्रीज़। तो लेट्स स्टार्ट। अगर बात करें हम शुगर इंडस्ट्री की और शुगर प्रोडक्शन की, तो इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर आफ्टर ब्राज़ील। तो इंडिया एक पोजीशन पे है, इट स्टैंड्स इन द सेकेंड पोजीशन इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर। शुगर इंडस्ट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री आफ्टर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में अगर देखें तो इंडिया में सबसे बड़ा और वेल ऑर्गेनाइज्ड है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और उसके बाद आता है शुगर इंडस्ट्री। तो इट हैज़ अ पोजिशन, इट होल्ड्स अ स्टैंड, और उसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। दिस इंडस्ट्री इज कन्फाइंड मेनली इन यूपी, बिहार, एंड इसीलिए जो यूपी से लेके बिहार के कुछ सेंटर्स हैं उसको कहा जाता है शुगर बेल्ट ऑफ इंडिया। सो लेट्स सी कि शुगर बेल्ट में यूपी और बिहार के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो द इम्पॉर्टेंट सेंटर्स आर गोरखपुर, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, कानपुर एंड मेरठ इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में ये सारे सेंटर्स हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट बिहार, बिहार में है चंपारण, दरभंगा एंड मुजफ्फरपुर। तो ये जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये मिलकर बनाते हैं द शुगर बेल्ट ऑफ इंडिया। तो क्या कारण है, क्या मेन रीजंस है, व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन यूपी एंड बिहार? यूपी बिहार में जो शुगर इंडस्ट्री इतना कॉन्सेंट्रेट कर गया, उसका क्या कारण है? सबसे पहले द फर्टाइल नदर्न प्लेन। चिल्ड्रन, ऑल ऑफ अस नो कि नॉर्थ इंडिया में जो फर्टाइल प्लेन है, अलूवियल सॉइल है और अच्छी खासी बारिश होती है, दिस फेवर्स ग्रोथ ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रॉप। और हमने पढ़ा है एग्रीकल्चर में कि शुगर केन इज़ अ वेट लूजिंग क्रॉप। तो जल्द से जल्द हमें शुगर मिल्स तक पहुंचाना होता है, शुगर फैक्ट्री तक पहुंचाना होता है शुगर केन्स को, अदरवाइज उसका जो सुक्रोज होता है वो कम हो जाता है, सुक्रोज लेवल ड्रॉप्स। इसीलिए शुगर केन को बहुत जल्द पहुंचाया जाता है शुगर मिल्स तक, ताकि उनको क्रश करके उनके सुक्रोज को, जूस को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए। सो द फर्टाइल नदर्न प्लेन एंड हैवी रेनफॉल ये काफ़ी सूटेबल है। दूसरा है लेवल टोपोग्राफी एंड पेरेनियल रिवर्स विच सपोर्ट इरिगेशन फैसिलिटी। यहाँ जो प्लेन है, बिकॉज इट्स अ प्लेन लैंड, सो यहाँ जो टोपोग्राफी है वो काफ़ी लेवल है, और रिवर्स जो होते हैं वो पेरेनियल है नॉर्थ इंडिया में। इसीलिए हम इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, इजीली कैनाल इरिगेशन, वेल इरिगेशन यहाँ हो सकता है। एंड दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। जब बारिश नहीं होती उस मौसम में भी हम शुगर केन ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। इफ़ वी सी टू मोर रीजंस, अगर हम और भी कारणों को खोजें, तो नॉर्दर्न प्लेन आर डेंसली पॉपुलेटेड। तो डेंसली पॉपुलेटेड होना बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, क्योंकि यहाँ अवेलेबल है चीप लेबर एंड ह्यूज मार्केट, यानी बायर्स भी है, पोटेंशियल बायर्स भी हैं, और चीप लेबर भी अवेलेबल है, जिससे प्रोडक्शन का कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। चिल्ड्रन, हम लोग जानते हैं कि अगर इंडस्ट्रीज़ है तो इंडस्ट्रीज़ रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर फॉर वॉशिंग एंड प्रोसेसिंग। तो वॉशिंग और प्रोसेसिंग के लिए यहाँ बहुत सारा पानी नॉर्थ इंडिया में अवेलेबल है, बिकॉज देयर आर पेरेनियल रिवर्स। सो दिस इज़ अनदर एडिशनल एडवांटेज जो कि यहाँ पे शुगर केन यानी फार्म्स और शुगर इंडस्ट्री को बूस्ट करता है। इट एनकरेजेस द डेवलपमेंट ऑफ शुगर इंडस्ट्री। इसके अलावा एक अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, यानी गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स, रेलवेज एंड रिवर ट्रांसपोर्ट, दिस इज अनदर एडेड एडवांटेज विच हैज़ हेल्प फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन द शुगर बेल्ट, जो कि यूपी से लेके बिहार तक इट स्ट्रेचेस। द नेक्स्ट इज पावर सप्लाई। तो यहाँ देख लेते हैं कि कौन सा रिसोर्स है पावर सप्लाई है। तो पावर इज फ्रॉम द कोल माइंस। सो कोल इज़ अवेलेबल एज अ पावर रिसोर्स, और ये बिहार और झारखंड में अवेलेबल है। सो वी नो वेरी वेल अबाउट द झरिया कोल माइंस इन झारखंड, तो अवेलेबल है, नज़दीक है। सो देयरफॉर यूपी एंड बिहार, द बेल्ट, शुगर बेल्ट, दिस हैज़ लॉट ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सारे फेवरेबल,
जो कि यहाँ पे ड्यू टू विच शुगर इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड। नाउ चिल्ड्रन, आजकल देखा गया है रिसेंट सालों में कि जो शुगर बेल्ट है हमारा यूपी बिहार में है, लेकिन धीरे धीरे जो शुगर इंडस्ट्री है उसकी एक टेंडेंसी हो गई है टू माइग्रेट टुवर्ड्स साउथ। यानी जो शुगर इंडस्ट्री है ग्रेजुअली साउथ की तरफ रिसेंट सालों में माइग्रेट कर रहा है, यानी साउथ इंडिया में भी शुगर इंडस्ट्री डेवलप कर रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? सो द फर्स्ट रीज़न इज दैट द सदर्न रीजन इज फ्री फ्रॉम समर लू एंड विंटर फ्रॉस्ट। सो चिल्ड्रन, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एक रीज़न है, क्योंकि विंटर शुगर केन कैन नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और वेरी एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। ये दोनों ही, बिकॉज इट्स अ ट्रॉपिकल क्रॉप, ये दोनों ही इसके लिए सूटेबल नहीं है। इसलिए नॉर्थ इंडिया में जो समर लू है वो नहीं है साउथ इंडिया में, इट्स एब्सेंट देयर। एंड साउथ इंडिया मोस्टली एक्सपीरियंस मैरीटाइम क्लाइमेट बिकॉज ऑफ द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द सी। तो इसीलिए, और यहाँ पे जो ठंड नहीं पड़ती है, द टेम्परेचर नेवर गोज वेरी लो, जो कि फ्रॉस्ट देखा जाता है, फ्रॉस्ट इज एक्सपीरियंस इन नॉर्थ इंडिया। दैट्स वाई साउथ इंडिया में एक ट्रेंड हो गया है कि साउथ इंडिया में दिस द climatic condition is such that it is free from summer loo and winter frost. So this is a very big advantage. And the production, that's why, इससे क्या होता है कि प्रोडक्शन पीरियड काफ़ी लंबा हो जाता है, क्योंकि बहुत दिनों तक प्रोडक्शन हो सकता है यहाँ पे। अदरवाइज नॉर्थ इंडिया में जब लू चलती है या फिर फ्रॉस्ट होता है, उस समय हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते शुगर केन। सो दिस अ बिग सेटबैक इन नॉर्थ इंडिया, जो कि साउथ इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं है। Black soil is very fertile and it is also well drained, which is required by sugarcane. The sucrose content भी साउथ में ज़्यादा होता है. The sucrose content is more because no doubt the tropical climate it support the juice to be more. यानी sucrose का जो content है वो ज़्यादा होता है साउथ इंडिया के शुगर केन में compared to the sugar cane in North India. Reason है tropical climate. So these are the first three reasons. Let's look for more reasons. तो यहाँ पे कई और कारण है. Fourth reason is that the crushing season is much longer in South India. Now children, what is crushing season? जब हम शुगर केन को फार्म से फैक्ट्रीज तक लाते हैं हम, तो उनको क्रश करके उसमें से जूस यानी सुक्रोज को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है. सो दिस इज क्रशिंग. और ये कई महीनों तक, जब तक शुगर केन ग्रो करता रहता है तब तक क्रशिंग सीजन चलता रहता है. तो ये 4 महीने से लेकर 7-8 महीने तक हो सकता है साल के. तो नॉर्थ इंडिया के मुकाबले साउथ इंडिया में ज़्यादा देर तक ये क्रॉप उगता है, क्योंकि ग्रोइंग सीजन लंबा है, इसलिए क्रशिंग सीजन भी लंबा है. क्योंकि जब तक शुगर केन फार्म में ग्रो करता है, सारे शुगर केन को एक साथ क्रश किया जाता है. जैसे जैसे क्रॉप्स डेवलप करते हैं, दे राइपन, उसको जब तैयार हो जाता है फसल तो उसको क्रश कर दिया जाता है. सो ये नॉर्थ इंडिया में ये सीज़न जो है काफ़ी शॉर्ट है कंपेयर टू साउथ इंडिया. Now, the sugar factories are also located near sugarcane fields. नॉर्थ इंडिया में टिपिकली बहुत सारे फैक्ट्रीज शुगर फार्म से दूर हैं, लेकिन साउथ इंडिया में ये प्रॉब्लम बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे दिस इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड रिसेंट ईयर्स में इनका डेवलपमेंट हुआ है. तो दे नो इट वेरी वेल कि it is a wise decision to set up a factory or a mill near the sugarcane farm. तो इससे क्या है, more juice can be extracted from the sugarcane, क्योंकि जितनी जल्दी पहुँचेगा sugarcane mills तक उतनी जल्दी crushing होगा and more sucrose will be obtained. And moreover, जो cooperative sugar mills होते हैं साउथ इंडिया के, they are better managed than the private sector mills in North India. तो नॉर्थ इंडिया में कोऑपरेटिव शुगर मिल्स नहीं देखा जाता है. यूजुअली कोऑपरेटिव फार्मिंग या इंडस्ट्रीज यहाँ पे कॉमन नहीं है, क्योंकि साउथ इंडिया में दे आर बेटर मैनेज एंड वेल ऑर्गेनाइज. सो दिस अ वेरी बिग एडेड एडवांटेज. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द रीजंस कि क्यों नॉर्थ इंडिया में टिपिकली शुगर बेल्ट है, लेकिन आज अगर हम अभी रिसेंट ईयर्स में देखें तो एक ट्रेंड है कि साउथ इंडिया की तरफ शुगर केन इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री इज माइग्रेटिंग. सो दीज आर द रीजन. Now let's see कि शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया, इनको किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें जानना चाहिए. तो सबसे पहला तो है पुअर क्वालिटी शुगर केन. सो शुगर केन इन इंडिया इज़ नॉट ऑफ अ
good quality, low yield per hectare and low sucrose content. ये सब बैरियर है, ये फेस करना पड़ता है इंडिया को. सो दिस अ बिग सेटबैक. इसके अलावा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. शुगर केन का जो कॉस्ट है, शुगर केन इज एक्सपेंसिव इन इंडिया. सो डेफिनेटली अगर रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव है तो जो शुगर प्रोडक्शन होगा वो भी एक्सपेंसिव होता है. इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, शॉर्ट क्रशिंग सीजन है और लोकेशन ऑफ फैक्ट्री इज फार फ्रॉम द फील्ड. तो हाई शुगर केन कॉस्ट के अलावा टेक्नोलॉजी है वो इनएफिशिएंट है हमारे पास. मेजॉरिटी, ऐसा नहीं है कि कहीं भी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, बट इन वेरी फ्यू फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज मोस्ट ऑफ द सेटअप जो है शुगर केन मिल्स, उनमें टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता है. शॉर्ट क्रशिंग पीरियड है जो कि एक इशू है. और इसके अलावा बहुत सारे फैक्ट्रीज जो है दे आर फार फ्रॉम द फील्ड. सो दिस अनदर प्रॉब्लम विच इज फेस्ड बाय शुगर इंडस्ट्री. द शुगर इंडस्ट्री हैज़ अ सीजनल कैरेक्टर. इसके अलावा जो शुगर इंडस्ट्री है सीजनल है कैरेक्टर्स, बिकॉज जो क्रशिंग सीजन है वो सिर्फ 4 से 7 मंथ्स होता है एक साल में. सो द मिल वर्कर्स, जो मिल वर्कर्स होते हैं, दे हैव टू रिमेन आइडियल फॉर मोस्ट ऑफ द मंथ्स. इनके पास काम नहीं होता, दे रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट. सो दिस अ बिग टोल ऑन द मिल वर्कर्स. दे हैव टू रिमेन, दे रिमेन अनएम्प्लॉयड एंड दे डू नॉट हैव एनी वर्क. सो दिस इज अनदर बिग कर्स and big setback which is faced by the sugar industry in India. Then whole sugar cane is harvested all together. जो सारा शुगर केन है एक साथ हार्वेस्ट कर लिया जाता है, तो इट इज पुटिंग एक्सेस प्रेशर ऑन शुगर फैक्ट्रीज. तो जो शुगर फैक्ट्रीज हैं वो लिमिटेड हैं अकॉर्डिंग टू द नीड. सो लॉट ऑफ शुगर केन इज वेस्टेड ऑल्सो, क्योंकि सारा शुगर केन एक साथ हार्वेस्ट हो जाता है और जो मिल्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है. सो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम विच इज़ फेस्ड बाय द शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया. अगर हम और भी प्रॉब्लम्स को देखें तो सप्लाई जो है रॉ मटेरियल, यानी शुगर केन विच इज़ अ रॉ मटेरियल, its supply is irregular. It means the supply of material is irregular. And most of the sugarcane is produced by small cultivators. यानी छोटे छोटे जो किसान होते हैं वो थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन करते हैं शुगर केन का, और वो उस क्रॉप को सेल कर देते हैं डायरेक्टली टू द शुगर फैक्ट्रीज. सो सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इरेगुलर, क्योंकि अलग अलग जहाँ पे फार्मर्स को सही प्राइस मिल रहा होगा वो उस फैक्ट्री में सेल कर देंगे. सो दे इट्स नॉट फिक्स्ड दैट हाउ मच रॉ मटेरियल विल बी अवेलेबल. तो ये इरेगुलर है, द सप्लाई इज इरेगुलर. देन देर इज़ नो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द बाई प्रोडक्ट्स. ये जो हमारा शुगर इंडस्ट्री है इसके बाई प्रोडक्ट्स में आते हैं मोलासेस एंड बेगेसी. इनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता है. These can be converted into other useful products to reduce the cost of production. इनको दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. लेकिन इनका अभी भी इतना वी डू नॉट हैव एनफ टेक्नोलॉजी टू यूज दीज बाई प्रोडक्ट्स जुडिशियसली एंड इकोनॉमिकली. सो स्टूडेंट्स, ये सारे प्रॉब्लम्स है जो शुगर इंडस्ट्री फेस करता है इन इंडिया. So thank you very much. Next class में we'll learn more about industries in India.